Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक मेरे ख्याल से 2000 की भी कोई उसमें सब्जी नहीं थी रेडी के ऊपर, मूंग के लड्डू लिए हुए खड़ा है, रेडी वाला है। अरे मैंने कहा यार मैं तेरे को लड्डू खिलाता, मैं तो नलवा से अभी आया था, आप लोगों ने मेरे को वोट दे दिए, जिता दिया, आपने क्यों पैसे खर्च किए? बोला जी जो कल रिजल्ट आया है मेरा बेटा उसके अंदर ग्राम सचिव लगा। सबको पता है कि किस तरीके से पूर्व की सरकारों ने जुल्म और जातियां करने का काम किया है। विशेष रूप से जो मोस्ट बैकवर्ड के लोग हैं उनके पास तो बिल्कुल ही बेचारों के पास जो है ना पैसे की या जो आप कह लें पॉलिटिकल जो थी वो नहीं थी। आप लोगों ने आपने निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनने के बाद में उनको हिस्सेदारी भी देने का काम किया है, उसकी सुध लेने का भी काम किया है। किस तरीके से कोई भी जब नौकरियों के रिजल्ट आते थे तो बैकलॉग छोड़ दिया जाता था, एक ही बात नीचे लिख देते थे कि वो मान लो 50 वैकेंसी है तो 25-30 लेकर के एक योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया। दक्षता जिनके खून के अंदर है, जो हर सारे के सारे जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई लोहे का करता है, कोई बाल काटने का काम करता है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, कोई कपड़े सिलने का काम करता है, उनको अयोग्य घोषित कर दिया। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस हरियाणा प्रदेश के अंदर करने का काम किया। मेरिट के आधार पर नौकरी दी और उसको आगे बढ़ाने का काम आपने किया है। एक बात जरूर मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कि आपने जिस तरीके से आपने वायदा किया था कि शपथ लेने से पहले 25,000 युवाओं को हम जो है नौकरी देंगे, और आपने शपथ लेते ही मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं को घर बैठे हुए बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने का काम किया। मुझे याद है अभी भी, मैं यहाँ से आपने अपने साथ ही अपने मंत्रिमंडल में मुझे भी शपथ दिलाने का काम किया। और मैं जैसे ही बरवाड़ा पहुंचा, पहले तो मैं बरवाड़ा गया क्योंकि पहले नलवा से चुनाव लड़ता रहा हूं, इस बार आपने बरवाड़ा से आदेश दिया। जैसे ही बाजार के अंदर रेस्ट हाउस की तरफ मुड़ रहा था, मैंने कहा वर्करों का मैं यहीं मिल लूंगा। एक मेरे ख्याल से 2000 की भी कोई उसमें सब्जी नहीं थी रेडी के ऊपर, मूंग के लड्डू लिए हुए खड़ा। मुझे बड़ा हुआ कि यार 1000 रुपये कम से कम लगे होंगे मूंग के लड्डू के, 700-800 जरूर लगे होंगे, छोटा सा कोई रेडी वाला है। अरे मैंने कहा यार मैं तेरे को लड्डू खिलाता, मैं तो नलवा से अभी आया था, आप लोगों ने मेरे को वोट दे दिए, जिता दिया, आपने क्यों पैसे खर्च किए? बोला जी जो कल रिजल्ट आया है मेरा बेटा उसके अंदर ग्राम सचिव लगा। इस तरीके की व्यवस्था। और अभी यहां बैठे हुए हैं जी, मैं आपको बता दूं, राजली गांव है मेरे हल्के के अंदर, राजली गांव में नाई कास्ट से जो मजदूरी का काम करता है, जो जिसको चेजी पर जाता है जी, तगारी डालता है, 3 बच्चे उसके, तीनों इंटेलिजेंट थे, गांव में ही पढ़ते थे और कोई चारा नहीं था। वो मालिया जीर, वो अजय कांत जांगड़ा जीर बैठे यहाँ पे, 3 बच्चे तीनों के तीनों इसके अंदर सिलेक्ट हुए जी। जिस जो मजदूर का बेटा है और उसके तीनों बच्चे लग गए, जिसको ठीक तरीके से गांव का सरपंच ना जानता हो, वार्ड का एमसी ना जानता हो, एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, ये व्यवस्था आपने देने का काम किया है। इसके लिए पूरा ओबीसी समाज आपका आभारी है। आपसे केवल यही दोबारा मैं गुजारिश करूंगा कि जो विचार हमने बैठ करके किया था, हम सब ने बैठ करके, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके साथ बैठ करके, वो जो थोड़ी बहुत कमी है वो लगातार आप पूरी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें इस बात की चिंता नहीं है, आज हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें जो कुछ चीज याद नहीं रहती वो भी आप देने का काम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि आप समम नीचे से आए, आपको पता है निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी कोई जो रह गई है वो भी हम चाहेंगे कि आपके साथ बैठ करके विचार करके उनको भी पूरा करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से आज ये पूरा ओबीसी समाज आपके साथ है। और आज तो अभी तो काउंटिंग होने लग रही है, बिल्कुल ठीक है, मदन जी कह रहे थे 42% है, जांगड़ा जी उससे भी आगे बढ़ करके कह रहे थे 60% है। मैं समझता हूं कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो 27% है इससे तो बहुत ज्यादा है, 42 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है हमारा समाज, 50% भी हो सकता है। आज तो काउंटिंग जनगणना
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का फैसला ही ले लिया कि जनगणना जातीय आधार पर होगी, तो निश्चित रूप से अब पता भी चल जाएगा, आंकड़े भी हमारे सामने आ जाएंगे सारे के सारे। एक बात और कहकर के अपनी बात को विराम दूंगा। ओबीसी समाज के साथ जैसे मैंने पहले कहा बहुत अन्याय हुआ है, पॉलिटिकल सिफारिश नहीं थी, पैसे नहीं थे, इसलिए जो बैकलॉग रह गया है उसको भी पूरा करने का काम आप करें, ये जरूर मैं आप लोगों से आपसे निवेदन करूंगा। और वो हमारा हक है, हम ये नहीं कहते कि किसी दूसरे का हमें हक चाहिए, केवल हमारा हक है और पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास हमें है। और आज तो हम खुद ही करने वाले, जब है नायब सैनी जी है तो हम खुद ही हैं सारे के सारे, आप सारे ही हैं तो हम खुद ही करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपना हक जो है अभी मिलेगा, हमें इस बात की खुशी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बार फिर से इस बात के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ बुला करके सबको मान सम्मान देने का काम किया है। और अलग अलग जयंतियाँ, जैसे अभी जांगड़ा जी बता रहे थे कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती है, आपने हाल ही के अंदर जो गुरु दक्ष जयंती भिवानी के अंदर मनाने का काम किया, और मेरे ख्याल से वो मांगे भी आपने पूरी करने का काम किया जो हमने आपके सामने रखी नहीं थी। उसके लिए भी मैं पूरे समाज का तरफ से, पूरे ओबीसी समाज की तरफ से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।